Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. In last topic we have studies eigenvalues and eigenvectors. लेकिन हमने उसमें सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। आज जो वेक्टर है इसमें हम इमेजिनरी रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ इमेजिनरी आ जाएं तो हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर आज मैं आपको बता रही हूँ। कंप्लीट देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स को मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A4 1 -5 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की। सबसे पहले हम इसमें चेंज करेंगे अपनी वेरिएशन, यानी वो मेथड जिस मेथड से हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, A माइनस लैम्डा आई। अब यहाँ पर इस सारे डाटा की अगर मैं अरेंजमेंट बनाऊँ तो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे अंदर वाले डाटा की वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले अंदर वाले डाटा को बना लेते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। A माइनस लैम्डा आई, ए की जगह पर A आ जाएगा, माइनस लैम्डा आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अब देखें लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब दोनों मैट्रिक्सेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 माइनस लैम्डा -5 1 माइनस लैम्डा, तो ये माइनस करवा के मेरे पास ये सॉल्यूशन बचा। अब ये सारी डिटेल है मेरे पास A माइनस लैम्डा आई की। अब इसी का डिटर्मिनेंट लेना है हमने। और लेट कर लेना है कि ये इक्वल टू 0 है, जैसे कि ये ऊपर हमने स्टार्टिंग पे लिखा था। यहाँ पर इसकी जगह इसकी सारी डिटेल लिखी और अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं और लेट किया हुआ हमने कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ओपन किया मैंने, और ये रिज़ल्ट आ गया मेरे पास -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अरेंज कर लें इसको। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। -4 का स्क्वायर 16 और -4 AC आंसर आ गया यहाँ पर 20। स्क्वायर रूट के अंदर जो रिज़ल्ट है इसे सॉल्व करें तो आंसर आएगा -4, और -4 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 2 आयोटा। हर नंबर को 2 से डिवाइड करवा दें हम यहाँ पर जो नंबर्स अवेलेबल हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 ± आयोटा। और ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास लैम्डा की। सो लैम्डा 1 कंसीडर करते हैं हम 2 + आयोटा, और लैम्डा 2 कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे 2 - आयोटा। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दोनों हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं और ये दोनों इमेजिनरी हैं। सबसे पहले हम लैम्डा 1 के लिए रिज़ल्ट बनाते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारी मैट्रिक्स को लेंगे और मल्टीप्लाई होगी ये वाली मैट्रिक्स XY से इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पर आप पहले लैम्डा 1 अप्लाई करेंगे 2 + आयोटा, तो आंसर आएगा मेरे पास -2 - आयोटा।
और यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा -2 माइनस अयोटा। जब लैम्डा की जगह पर 2 प्लस अयोटा आएगा तो दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। टू माइनस अयोटा -5 1 आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ देखें, इस 1 का यूज़ करते हुए हम ऊपर वाले नंबर को ज़ीरो बना लेते हैं। इंटरचेंज भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इंटरचेंज करने की बजाय यहाँ पर इस नंबर को इस 1 का यूज़ करते हुए ज़ीरो बनाऊँगी। तो इसके लिए हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। R1 -2 माइनस अयोटा इंटू R2। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अब एक और प्रोसीजर ये करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमा ले लें ताकि हमें यहाँ से डबल माइनस को सॉल्व ना करना पड़े। 2 और अयोटा से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब ज़रा ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हैं कि -5 और इसके सोल्यूशन से क्या फ़र्क आएगा। देखिए -5 और अब ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बाहर वाला माइनस इस माइनस से प्लस, और ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जिससे रिजल्ट बाहर आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया -1, तो वो माइनस ये +1 बन गया। तो देखिए ये सारी कैलकुलेशन से आंसर क्या आ रहा है, 0। इसलिए यहाँ पर भी 0 लिख दिया मैंने। अब हमारे पास एक ही रो बच गई है, वो कम्प्लीटली सॉल्व है, अपने फाइनल सोल्यूशन तक है। मल्टीप्लाई करवाएं जिस तरह हम आम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं मैट्रिक्सेस की। तो x -2 प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 0 आ गया, जहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 2 प्लस अयोटा इंटू y। अब v1 यानी फर्स्ट वेक्टर आ गया हमारे पास एक्स वाई नोटेशन में। x की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस अयोटा ब्रैकेट, और यहाँ पर y एज इट। ठीक हो गया। मैंने x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर दी और y एज इट लिखा, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो वही रिपीट होगी। अब y इसमें से कॉमन ले लें। अगर कोई और नंबर भी, यानी अगर यहाँ पे कुछ ओवर में भी रिजल्ट होता तो उसे भी हम हमेशा साथ ही कॉमन लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 प्लस अयोटा और नीचे 1, और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। इसे लास्ट पे आप ऐसे लिख भी लें, v1 इज इक्वल टू दिस फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। यहाँ से ये देखें हमारे पास ये वैल्यू आई, यहाँ नेगेटिव थी, इस साइड पर आई तो पॉजिटिव हो गई, जिससे हमने यहाँ पर वापस पॉजिटिव रिजल्ट रखा जब x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की। अब हम फाइंड आउट करते हैं v2 के लिए हम लैम्डा 2 यूज़ करेंगे, और लैम्डा 2 है हमारे पास 2 माइनस अयोटा। 4 माइनस लैम्डा -5 1 माइनस लैम्डा इंटू XY। अब इस 1 का यूज़ करते हुए वापस उसी पहले हम 0 करेंगे, पहले लैम्डा की वैल्यू अप्लाई कर लें। 4 माइनस 2 प्लस अयोटा और -2 प्लस अयोटा, यानी दोनों के साइंस चेंज हो गए जब हमने माइनस मल्टीप्लाई करवाया।
ये आ गया 2 प्लस अयोटा -5 1 -2 प्लस अयोटा। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें ताकि हमारे पास वो सोल्यूशन जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इजी वे में इसका सोल्यूशन हो जाए। माइनस मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया रिजल्ट 2 माइनस अयोटा। अब इस 1 का यूज़ करते हुए ऊपर वाले रिजल्ट को 0 बनाना है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई हुआ R1 माइनस 2 प्लस अयोटा R2। ऊपर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ -2 माइनस अयोटा। और अब इस -5 के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। -5 आ गया और ये वाला माइनस ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और देखिए फिर से फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और जब अयोटा का स्क्वायर आया तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये बन गया +1, और ये भी इक्वल टू 0। और अब उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएं तो x -2 माइनस अयोटा y इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा y, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमारा सेकंड वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, x y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें। y कॉमन, और ये आ गया हमारे पास हमारा v2 यानी सेकंड आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू λ2 इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। और यहाँ से p मैट्रिक्स बनाएं तो p मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास 2 प्लस अयोटा 1 2 माइनस अयोटा 1। अब हमें यहाँ पर p इनवर्स चाहिए, तो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसे एडजॉइंट मेथड से कर लेना ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 2 प्लस अयोटा -2 प्लस अयोटा, 2 कैंसिल और 2 टाइम्स ऑफ अयोटा हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की जगह रिप्लेस कर दी हमने, और जो बाकी नंबर्स हैं उनके हम साइन चेंज कर दिया करते हैं। इसकी और इसकी यहाँ से अब जगह जो है ये रिप्लेस हो गई। P इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 अयोटा 2 माइनस अयोटा, और नीचे आ गया 2 प्लस अयोटा। P इनवर्स A P। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ चेक करते हैं। P इनवर्स को मैंने अभी ऐसे ही लिखा, A मैट्रिक्स को लिख रही हूँ मैं, और P मैट्रिक्स को। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, एट प्लस 4 अयोटा -5
अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये आ गया 2 प्लस अयोटा और 0 0 को नहीं लिख रहे यहाँ पे। अब फर्दर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 माइनस 4 अयोटा माइनस 5 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा। अब पी इनवर्स को भी लिख लेते हैं। पी इनवर्स मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 प्लस अयोटा और इसको भी सॉल्व करती हैं। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा और यहाँ आ गया 3 माइनस 4 अयोटा। आप पी इनवर्स मैट्रिक्स को भी पहले मल्टीप्लाई करवा सकती हो, ठीक है, इससे कोई कमी बेशी नहीं आएगी, आंसर वही आएगा। अब नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 प्लस 4 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 5 और ये बाहर वाला माइनस साथ में कंबाइन होकर यहाँ आ गया। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा तो इनका स्क्वायर साथ में ही ओपन कर रही हूँ मैं। ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 1 प्लस 4 अयोटा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ भी इन दोनों का स्क्वायर आ रहा है और साथ में स्क्वायर के आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना है तो ये आंसर आएगा -4 प्लस 1 प्लस 4 अयोटा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर आंसर आएगा 3 नेगेटिव साइन में -3 प्लस 4 अयोटा और अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +5 आ जाएगा। अब नीचे इनकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ 1 ओवर अयोटा जो है ये इज़ इक्वल टू आएगा माइनस अयोटा के। यहाँ से आंसर आया हमारे पास 4 अयोटा -2, ये सारी टर्म 0, ये भी सारी टर्म 0 और यहाँ से आंसर आया हमारे पास 4 अयोटा +2। माइनस अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 1/2 बाहर, माइनस अयोटा अंदर आएगा तो यहाँ से जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये अपने ही इस नेगेटिव साइन से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एज इट आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास +2 अयोटा, ये 0 और यहाँ पर भी इसी तरह से जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा -1 और अपने ही माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ आ गया -2 अयोटा। अब 1/2 को अंदर लेकर आए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2/2, अंदर से 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ भी 2/2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 माइनस अयोटा। 2 से कैंसिल, 2 प्लस अयोटा 0 0 2 माइनस अयोटा और ये हमारे पास डायगोनलाइज हो गए। ठीक हो गया बच्चों। अब अगर हमारे पास इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ आएंगी तो उनके लिए आपने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने आइगन वेक्टर्स बनाने हैं और फिर उनको डायगोनलाइज करना है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।
और थोड़ा सा मैं ज़रा इसको रिकॉल करवा दूँ इम्पोर्टेंट स्टेप्स, वो ये कि अगर आपको आइगन वैल्यूज़ के लिए कहते हैं तो फिर आपने सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करना है, यानी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आइगन वैल्यूज़ तक काम करना है। अगर आइगन वेक्टर्स तक कह रहे हैं आपको क्वेश्चन में तो आपने फिर यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आपको डायगोनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है फिर आपने पी वाले सारे स्टेप्स यानी ये एंड तक आपने यहाँ तक जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो आपने अंडरस्टैंड किए हैं। अल्लाह हाफिज़।